तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि हम इस बैग के डिज़ाइन को कटिंग किस तरह से करेंगे और इसमें कौन सी चीज़ कितने साइज़ की लगेगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उस वीडियो को देख लें। उस वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा है, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। और आप लोगों से एक बात कहनी है कि अगर आप लोगों को किसी भी बैग के डिज़ाइन का अगर टेम्पलेट चाहिए तो आप मुझसे वो ले सकते हैं। उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास टेम्पलेट हो तो आप कोई सा भी डिज़ाइन आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि हम इस बैग के डिज़ाइन को बनाएंगे किस तरह से। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं अपने इस मेहनत के बदले में आप लोगों से सिर्फ एक लाइक की रिक्वेस्ट करता हूं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले हम इस जगह पर चैन लगाएंगे। उसके लिए हम ये वाला ले लेंगे और चैन ले लेंगे। इस जगह पर जो है कि हमारा उल्टा चैन लगा हुआ है, तो हम इस वाले में भी उल्टा ही चैन लगाएंगे। तो उल्टा चैन लगाने के लिए हम कपड़ा को सीधा रख लेंगे और चैन को भी कपड़ा के ऊपर सीधा ही रखेंगे। उसके बाद हम इसे सिलाई करेंगे। इस तरह से चैन लगाने के बाद हम इसका ऊपर वाला हिस्सा ले लेंगे। उसके बाद हम इसे इस तरह से रखेंगे, दोनों को बराबर मिलाएंगे, दोनों कपड़ा को बराबर मिलाएंगे और फिर हम इसे सिलाई करेंगे। ये हमारा चैन लग चुका है उल्टा। उसके बाद हम इसमें रनर लगा लेंगे और एक वायर लेंगे। इसको हम कपड़ा से कवर कर लेंगे इस तरह से। इसको हम इस जगह से 1 इंच छोड़कर वायर को लगाएंगे। हमारा इस वायर का साइज़ है 15 इंच। ये हमारा वायर लग चुका है। इस जगह पे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इसे करने के बाद अब हम ये वाला हिस्सा ले लेंगे और इसे हम इसमें सिलाई करेंगे। इस तरह से दोनों को बराबर रखेंगे और फिर सिलाई करेंगे। ये हमारा सिलाई हो चुका है। उसके बाद ये हमारा बाटा है, इसे हम बाटा कहते हैं। इसे ले लेंगे और एक अस्तर लेंगे। अस्तर को इस तरह से रख लेंगे और फिर बाटा को हम इस जगह पर रखेंगे। हमारा जो बाटा का साइज़ है वो 5.5 इंच बाई 12.5 इंच है। बाटा को हम इस तरह से रख लेंगे। ये जो हमारा वायर यहाँ तक का है, ये वायर हमारा बाटा के अंदर आ जाना चाहिए। ये हमारा बाटा सिलाई हो चुका है, ये इस तरह से रहेगा। उसके बाद बाटा को हम इस तरह से रखकर एक सिलाई इस जगह पे कर लेंगे। ये हमारा हो गया। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है हमारा, हम इसे ले लेंगे और इसे यहाँ रख कर नीचे इस जगह पे रख के हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे चौक मिट्टी से। उसके बाद हम इसे सिलाई करेंगे। सिलाई करने से पहले हम ये टिकली इसमें लगाएंगे। अगर हम पहले सिलाई कर लेंगे तो बाद में लगाने में थोड़ा दिक्कत होगा, इसीलिए हम पहले ही लगा लेते हैं। इस तरह से अंदर डालने के बाद हम इसे इस तरह से कर लेंगे। ये हमारा हो गया एक। अब एक इस जगह पे लगेगा और एक इस जगह पे। अब ये हमारा तीनों लग चुका है। अब हम इस वाले को सिलाई करेंगे। हमने जो दाग लगाया है उस दाग के अंदर अंदर ही हम सिलाई करेंगे।
ये हमारा सिलाई हो चुका है। उसके बाद हम फिर एक अस्तर लेंगे, अस्तर के ऊपर हम इसे रख कर इस जगह से लेकर इस जगह तक का हम वायर लगाएंगे। अभी हमारा वायर भी लग चुका है। इसे करने के बाद इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है हम इसे ले लेंगे और हम इसे इस तरह से बराबर मिलाएंगे। इस तरह से बराबर मिलाकर हम एक सिलाई इस जगह पे करेंगे। हम इस जगह पे सिलाई कर लेंगे। उसके बाद हम इसे इस तरह से रखेंगे और फिर नीचे से हम 4.5 इंच नापी करके यहाँ से हम काट कर निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसमें चैन लगाएंगे। चैन लगाने के लिए हम कपड़ा को इस तरह से सीधा रखेंगे और चैन को इस तरह से कपड़ा को ऊपर रखेंगे उल्टा, और फिर हम इसे सिलाई करेंगे। ये हमारा चैन लग चुका है। अब हम इस जगह पे पाइपिंग से कवर कर लेंगे। इसे करने के बाद हम 2 पीस कपड़ा लेंगे, 4 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा। ये हम 2 पीस लेंगे और इसे इस जगह पे रखकर हम इसे इस तरह से सिलाई कर लेंगे। ये हमारा सिलाई हो चुका है। ये इस तरह का रहेगा। उसके बाद हम ये वाला ले लेंगे और फिर हम इसका सेंटर देखेंगे कि इसका सेंटर कहाँ पे आ रहा है। हम उस जगह पे एक निशान लगा लेंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद ये जो हमारा सिलाई किया हुआ है इस जगह से, और जो हमने सेंटर का निशान इस पे लगाया है, दोनों को मिलाकर बराबर देखेंगे हम दोनों को, और बराबर देखने के बाद फिर हम इसे सिलाई करेंगे। इस तरह से एक तरफ का सिलाई करने के बाद हम दूसरा तरफ वाला इस तरह से नापी करेंगे। इस तरह से बराबर कर लेंगे और फिर हम इसे इस तरह से पकड़ लेंगे और उसके बाद ये फिर हम इधर से भी सिलाई करेंगे। ये हो गया हमारा। इसके बाद हम एक स्पंज लेंगे 8 mm मोटा और इस जगह पे हम इसे डालेंगे। स्पंज को हम अच्छी तरह से अंदर डाल लेंगे। उसके बाद हम एक अस्तर लेंगे इससे थोड़ा बड़ा और वायर ले लेंगे। वायर जो हमारा है इसमें चारों तरफ लगेगा। अभी हमारा वायर लग चुका है। ये जो बड़ा हुआ है हम इसे छांट लेंगे। इसे करने के बाद इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है हम इसे ले लेंगे। इसमें भी हम इस जगह पे एक सिलाई कर लेंगे। उसके बाद हम पॉकेट का साइड ले लेंगे। ये मैं आप लोगों को कटिंग के वीडियो में बताना भूल गया था। ये पॉकेट साइड है। इसका साइज़ है 30 इंच लंबा और 2.5 इंच चौड़ा। अगर आप नए हो तो इस जगह पे वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से वीडियो को देखें। पॉकेट के साइड को ले लेंगे हम और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे ले लेंगे। उसके बाद पॉकेट के साइड से हम शुरू करेंगे। ये जो हमारा निशान है यहाँ से हम नापी करना शुरू करेंगे। अब जिस जगह से हमने नापी करना शुरू किया था उस जगह पे आने के बाद उस जगह से 2 इंच बढ़ाकर, कम से कम 2 इंच बढ़ाकर हम इस तरह से
फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमने फोल्ड किया। उसके बाद ये वाला जो है इस जगह पे हम बराबर रखेंगे, इस जगह पे हम इस तरह से रखेंगे और फिर इसे हम इस तरह से करेंगे। इस जगह पे निशान लगाने के बाद फिर हम इसे इस तरह से करेंगे और फिर हम इसे काट कर हटा लेंगे। इसे करने के बाद इसे हम फिर से नापी करेंगे इसी जगह से। इस बार हम पहले इस वाले से नापी करेंगे। इसे इस तरह से पूरा नापी करने के बाद ये जो हमारा जहाँ से हमने शुरू किया था नापी करना, वहाँ तक हम इसे इस तरह से रखकर फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम इसे एक बार और फोल्ड करेंगे। एक बार और फोल्ड करने के बाद फिर से एक बार और फोल्ड करेंगे। अब ये हमारा जितना बच रहा है इतना हम सिलाई में दबा देंगे। उसके बाद हम इसमें भी चैन लगाएंगे उसी तरह से। चैन लगाने के बाद इस जगह पे हम पाइपिंग से कवर कर लेंगे। चैन लगाने के बाद हमने जो नापी किया था अब हम इसे सिलाई करेंगे। इसे करने के बाद अब हम ये वाला ले लेंगे और ये जो हमारा सिलाई का निशान है और इसमें जो हमारा सिलाई का निशान है, दोनों सिलाई के निशान को बराबर मिलाकर इस तरह से बराबर मिला लेंगे और फिर पूरा सिलाई करेंगे। अब ये भी हमारा पूरा सिलाई हो चुका है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। इसे करने के बाद अब हम एक अस्तर लेंगे, इससे थोड़ा बड़ा अस्तर को इस जगह पे रख कर हम पूरा सिलाई करेंगे। अब ये हमारा अस्तर भी लग चुका है। इसे करने के बाद अब ये जो हमारा चनपट्टी है हम इसे ले लेंगे और ये हमारा साइड है हम इसे ले लेंगे। साइड में हम बोतल को इस तरह से लगा लेंगे। अगर आप चाहें तो साइड और चनपट्टी को जोड़ने के बाद भी हम इसे लगा सकते हैं। उसके बाद हम इसे भी पूरा नापी करेंगे और जितना बचता है उसका तीसरा हिस्सा हम सिलाई में दबाएंगे। ये हमारा सिलाई हो चुका है। इसके बाद हम बोतल पॉकेट को इस तरह से सिलाई कर लेंगे। ये हमारा बोतल पॉकेट लग चुका है। दूसरा तरफ भी हम इसी तरह से कर लेंगे। इसे करने के बाद हम ये वाला ले लेंगे और फिर इस जगह पे हम एक सेंटर का निशान लगा लेंगे और इस सेंटर के निशान से और ये जो हमारा सिलाई का निशान है, दोनों निशान को मिलाकर हम सिलाई करना शुरू करेंगे। अब ये भी हमारा पूरा सिलाई हो चुका है। इसे करने के बाद अब हम पीछे वाला हिस्सा ले लेंगे। अगर आपको नहीं पता कि हम इसे किस तरह से तैयार करेंगे तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हो। इसे हम इस तरह से इसके अंदर डालेंगे और इसका जो सेंटर के निशान है, दोनों सेंटर के निशान को हम मिलाकर पूरा सिलाई कर लेंगे। ये हमारा सिलाई हो चुका है। अब हम एक अस्तर लेंगे इससे थोड़ा बड़ा और इसी तरह से हम अस्तर को भी सिलाई कर लेंगे। उसके बाद हम इसे सीधा करेंगे। अब ये हमारा बैग पूरा तैयार है।
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।